तो जिसका अंदाज़ा लगाया जा रहा था आखिरकार वो हो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत पर टैरिफ के फैसले की। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% भारत पर टैरिफ लगाया था और ये कहा था कि वो सेकेंडरी टैरिफ लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं और इस पर फैसला वो तब लेंगे जब रूस में मुलाकात हो जाएगी स्टीव विटकॉफ और पुतिन के बीच में। दरअसल बार बार ट्रंप की तरफ से यह कहा जा रहा था कि रूस को शक्ति देने का काम, आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम जो है वो भारत और चीन जैसे देश कर रहे हैं, क्योंकि वो उसे तेल खरीदते हैं और दूसरे सामान खरीदते हैं। और उन्होंने कहा था कि पुतिन से मुलाकात के बाद वो इस बात पर फैसला करेंगे कि टैरिफ लगाया जाए या ना लगाया जाए, जिसे सेकेंडरी टैरिफ कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर भारत पर अब 50% टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया। 25% पहले लगाया था और 25% जो है वो अतिरिक्त टैरिफ लगाने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और उस पर कुछ ही देर पहले ये जानकारी आई कि उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए, सिग्नेचर उन्होंने कर दिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो क्रेमलिन में मुलाकात हुई पुतिन और विटकॉफ की, उसमें यह माना जा रहा था कि शायद पुतिन मान जाएंगे सीज फायर के लिए, कुछ दिनों का सीज फायर हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बात बन नहीं पाई। तभी तो आज मुलाकात होती है, दोपहर को खबर आती है कि मुलाकात हुई है पुतिन और विटकॉफ के बीच में। विशेष दूत के तौर पर, वो अमेरिका के विशेष दूत के तौर पर गए थे और बात यही यहां पर बननी थी। लेकिन पुतिन ने, ऐसा लगता है कि अपने इरादे साफ कर दिए हैं और पुतिन ने साफ कह दिया है कि वो अभी युद्ध विराम के बारे में सोच नहीं रहे हैं। जबकि ज़ेलेंस्की जो हैं वो बार बार ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि अमेरिका ने ये फैसला लिया है वो ठीक किया है, क्योंकि ऐसे कुछ देश हैं जो सामान खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं रूस से और उसको आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं, और रूस तब तक नहीं झुकेगा जब तक वो आर्थिक रूप से कमजोर ना पड़ जाए। तो इसी को लेकर अमेरिका जो है बार बार, चाहे वो रूस की बात हो, चाहे वो भारत की बात हो, चाहे वो चाइना की बात हो, लगातार अपना टैरिफ गेम या टैरिफ वॉर जो है इसका इस्तेमाल कर रहा है चीज़ों को युद्ध विराम करने के लिए, थोड़ी स्थिरता लाने के लिए, खास तौर पर यूक्रेन और रूस के बीच में। तो ये परिस्थितियां हैं। लेकिन भारत की तरफ से, और ये बड़ी बात यह है कि ट्रंप से जब पूछा गया था तो ट्रंप बगले झांकने लग गए थे। दरअसल भारत ने भी इसी बात को लेकर यह खुलासा किया कि ये दो मुही बातें अमेरिका की तरफ से क्यों की जा रही हैं, ट्रंप की तरफ से क्यों की जा रही हैं। क्योंकि रूस से केवल हम बिजनेस नहीं करते हैं, भारत बिजनेस नहीं करता है या चीन ही नहीं करता है, रूस से तो यूरोपियन यूनियन भी बिजनेस करता है, रूस से तो अमेरिका भी बिजनेस कर रहा है और लगातार सामान खरीद रहा है। और इसकी लिस्ट बाकायदा बता दिया, भारत ने आईना दिखाने का काम किया कि देखिए ये चीजें आप खरीदते हैं। तो जब सवाल किया गया कि भारत की तरफ से ऐसा जवाब आया, ट्रंप से सवाल किया गया था तो ट्रंप अगले झांकने लगे थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन आज उन्होंने 25% टैरिफ अतिरिक्त भारत के ऊपर लगाने का फैसला कर दिया, उसके ऊपर सिग्नेचर उन्होंने कर दिया। अब देखना यह है कि भारत की तरफ से जवाब क्या निकल कर आता है, क्योंकि भारत की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि अमेरिका से बातचीत चल रही है। हालांकि वो बातचीत जो है उसमें कुछ हल नहीं निकल पाया, लेकिन BTA यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो पाए, इसके लिए अमेरिका की तरफ से और भारत की तरफ से बातचीत की जा रही है और कुछ न कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। विपक्ष जो है वो भी साथ में नजर आ रहा है भारत सरकार के इस फैसले पर। दूसरी बात कि यह तब हुआ है जब इसी महीने के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी चाइना के दौरे पर जाने वाले हैं और बहुत लंबी अवधि के बाद, करीब 6 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी चाइना के दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन इस बीच यह टैरिफ इंपोज कर देना, यानी कि 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा देना, यह क्या बता रहा है और भारत की तरफ से इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। और लग ऐसा रहा है कि क्रेमलिन में जो बैठक हुई उसका कोई ठोस नतीजा निकल नहीं पाया, यानी कि पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो शायद मानने के लिए तैयार नहीं। इससे पहले आपको याद होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है, इस जंग में कैसे भी शांति हो पाए, थोड़ा सा युद्ध विराम हो जाए, इसके लिए कई दौर की बैठकें हुई। ट्रंप ने कहा कि हम बात करेंगे, फिर बात चली तो अमेरिका और रूस के कुछ प्रतिनिधि सऊदी अरब में बैठे थे, उसमें यूक्रेन के लोग बाहर थे, यूक्रेन के लोगों को शामिल नहीं किया गया। उसके बाद ज़ेलेंस्की ये कहते नजर आए कि हमको तो बैठक में बुलाया ही नहीं गया।
तो ये सऊदी अरब में बैठक हुई और उसके बाद फिर कुछ दिनों तक मामला ऐसे ही चलता रहा। इस बीच हमले बढ़ते गए, यूक्रेन ने भी एक बड़ा हमला किया और रूस के हमले लगातार की ऊपर जारी है। इसके बाद यह चला कि क्यों ना तुर्की को इसमें शामिल किया जाए। इस्तांबुल में 3 दौर की बैठकें हुई, लेकिन कैदियों की अदला बदली या कैदियों को रिहा करने के अलावा कोई इस बात पर सहमति नहीं बन पाई थी। कुछ भी हल नहीं निकल पाया था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। फिर माना यह जा रहा था, यह आखिरी डेडलाइन बताई गई, क्योंकि ट्रंप वही हैं जिन्होंने यह कहा था कि मैं यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग चल रही है उसको 1 दिन में खत्म करवा सकता हूं। लेकिन ट्रंप जब से उन्होंने शपथ ली है तब से लेकर अब तक, जब से वो राष्ट्रपति बने तब से लेकर अब तक इस काम में नाकाम ही साबित हुए। और उनके पास एक हथियार यह था कि वो रूस के ऊपर दबाव बनाने के लिए उन देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगाएं जो देश रूस से बिजनेस करते हैं, रूस से तेल खरीदते हैं। तो उन्होंने आखिरकार यह फैसला ले लिया है। लेकिन क्या इससे भारत पर असर पड़ेगा, या क्या इससे चाइना के ऊपर असर पड़ेगा, या रूस के ऊपर इससे कोई दबाव बन पाएगा क्या? क्योंकि आपको एक बात और बताएं कि जब स्टीव विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात हो रही थी, उसी दौरान मॉस्को में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी कोई ऐसा नहीं है कि दोनों की मीटिंग के दौरान ही प्लान हुई, उनकी मौजूदगी पहले से मतलब प्लान थी और इसीलिए वो वहां पहुंचे। तो जाहिर तौर पर भारत की तरफ से भी इसको लेकर कोई ना कोई कदम उठाए जा रहे हैं और कूटनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं, और आंखों में आंखें डालकर भारत की तरफ से जवाब अमेरिका को दिया जा रहा है। और गिने चुने देश हैं जिसमें भारत शामिल है, चाइना है, जो अमेरिका को जवाब दे रहा है। बाकी देशों ने तो ट्रेड डील करने के लिए अमेरिका को ऑफर कर ही दिया, और अमेरिका भी ये कहता है कि हमारे तो मेल बॉक्स भरा हुआ है। कई सारे ऐसे देश हैं जो हमसे डील करना चाहते हैं जब से हमने टैरिफ इंपोज किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रंप न केवल रूस के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, बल्कि ट्रंप चाहते हैं कि ब्रिक्स को कैसे भी करके डिसॉल्व कर दिया जाए, ब्रिक्स में फूट डाल दी जाए। और इसीलिए अभी ब्राजील को भी उन्होंने कहा कि आप भी डील कर सकते हैं, आप जब चाहें बात कर लें। लेकिन ब्राजील ने क्या कहा? ब्राजील की तरफ से यह कहा गया कि हम बातचीत तो करेंगे, लेकिन किससे करेंगे? भारत और चाइना से करेंगे। यानी कि ब्रिक्स का हिस्सा है ब्राजील भी, चाइना भी हिस्सा है, भारत भी हिस्सा है, रशिया भी हिस्सा है। तो इन सभी देशों से एक प्रकार से का डर जो है ट्रंप के अंदर है, क्योंकि ट्रंप को यह लग रहा है कि ये सारे देश मिलकर डी डॉलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, अपनी करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो डॉलर को अच्छा खासा नुकसान होगा, और अच्छा खासा नुकसान अगर डॉलर को होगा तो अमेरिका की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। और ट्रंप यही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो पाए, और इसीलिए वो ये इनकेन प्रकारण कैसे भी करके एक तो रशिया को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको वो कहते थे कि पुतिन मेरे दोस्त हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके चीन को, क्योंकि एक चीज़ और है कि उन्होंने 90 दिन का जो लूप लगा रखा था कि 90 दिन तक हम इसको होल्ड करते हैं चाइना के ऊपर टैरिफ, वो भी डेडलाइन खत्म हो रही है। तो क्या चाइना के ऊपर भी यह फैसला होगा? फिलहाल भारत को लेकर उन्होंने फैसला किया है, और इससे जाहिर तौर पर भारत के ऊपर 25% के बाद 25% और, यानी 50% टैरिफ लग जाना, अमेरिका में बिजनेस करना जो है वहां पर महंगा होने वाला है। लेकिन भारत इसका क्या तोड़ निकालेगा, या ट्रंप इसी को जो सेकेंडरी टैरिफ जिसको वो नाम दे रहे हैं, क्या वो उन्होंने लगा दिया और उसके बाद फिर वो 90 दिन का कोई लूप लगा देंगे कि 90 दिनों को होल्ड कर लिया जाए? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर तो यही है कि अमेरिका की तरफ से 25+25 यानी 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया गया।